साहब, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि संक्षिप्त में बात नहीं रख सकता व्यक्ति। कम से कम 5-7 मिनट का समय तो उससे क्या बोलना। आज जो संगोष्ठी समाज के लिए रखी गई है वह वास्तव में बहुत ही चिंतनीय विषय है। और सिर्फ ये राजपूत सभा की ही बात क्यों हो रही है, भवानी निकेतन की भी होनी चाहिए। राजस्थान के अंदर जोधपुर में भी कई ऐसे संगठन हैं जो एक बार बनने के बाद कोई भी अपना पद वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहता। आखिर इस सीट के अंदर इस वजह क्या है कि वहां पर बैठने के बाद व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता। मैं सामाजिक संस्थाओं की बात करने से पहले समाज के जनप्रतिनिधियों की तरफ भी इशारा करना चाहूंगा कि राजपूत समाज के अंदर आज आप एक भी ऐसा जनप्रतिनिधि बता दो जयपुर शहर के अंदर जिस पर राजपूत समाज जाकर गुहार कर सके, अपनी बात रख सके या अपनी व्यथा कर सके। ऐसा कोई राजपूत समाज का अगर व्यक्तित्व है सामाजिक या राजनीतिक में तो आप बताएं। एक प्रताप सिंह जी अपनी पार्टी में रहते हुए भी राजपूत समाज के लिए कई बार बोलते हैं, हमें गर्व है ऐसा। दूसरे आते हैं शेखावाटी अगर क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो वो कैसे भी बोलते हैं, उनकी भाषा का एक अलग है। राजेंद्र सिंह जी गुड़ा जो धरातल पर रहकर राजपूत समाज की बात, आम राजपूत की समाज की बात या आम राजपूत की आवाज उठाते हैं। हमारे कभी महापुरुषों पर अंगुली उठा दी जाती है लेकिन कोई समाज के राजनेता या सामाजिक संगठन आकर उनके बारे में चर्चा नहीं करता। और यही वजह है कि आज राजपूत समाज की दुर्दशा होती जा रही है। हमारे समाज के महापुरुषों पर टिप्पणियां हो रही है, कभी मीराबाई पर हो रही है, कभी महाराणा सांगा पर हो रही है, लेकिन राजपूत समाज के हमारे जो जनप्रतिनिधि है कहते हुए बड़े शर्म आ रही है कि वह मौन रहते। आखिर क्यों? आप पार्टी में तो बाद में गए हो, सबसे पहले आपने राजपूत समाज में जन्म लिया है तो आपके राजपूत समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व बनता है। फिर आप मौन क्यों रहते हो? ये लोग कहते हैं कि हमारे को सिर्फ राजपूत समाज के वोट से हम नहीं जीते, मानते हैं नहीं जीते। आप पार्टी के नाम से जीतते हो। अगर आप पार्टी के निर्दलीय खड़े होकर बताओ, फिर जीत के बता दो कि 36 कौम की कई बार मंचों के माध्यम से बात होती है कि 36 कौम हमारे को साथ लेकर चलती है, नहीं चलती। 36 कौम आपको देखना भी पसंद नहीं करती। हम मंचों के माध्यम से कह जरूर देते हैं। रविंदर सिंह जी भाटी जैसे उदाहरण बहुत राजस्थान की धरा पर कम होंगे। आज सामाजिक संस्थाएं बनी हुई है, भवानी निकेतन शिक्षा समिति बनी हुई है और ये गर्व की बात है कि उस शिक्षा समिति के अंदर सैनिक स्कूल की, जो पहले छोटे थे तब सुना करते थे कि चित्तौड़ या बीकानेर के अंदर सैनिक स्कूल है जहां पर कि बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। आज भवानी निकेतन के अंदर हमारे को शिक्षा समिति के अंदर वो वहां पे सैनिक बोर्ड का परमिशन मिली है। तो क्यों नहीं शिक्षा समितियां मांग करे राजपूत समाज का 30 या 40% कोटा फिक्स होना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में हमारे समाज के बच्चे और बच्चियां सरकारी सेवाओं में जा सके। आज हमने जमीनें तो दे दी, आज हमने वहां पर शिक्षा समिति के अंदर अपनी जो सैनिक स्कूल की परमिशन भी ले ली, लेकिन राजपूत समाज को इससे क्या फायदा हुआ मैं यह जानना चाहता हूं। राजपूत समाज के लिए इसके अंदर आरक्षण फिक्स होना चाहिए। हमारे समाज की शिक्षा समिति है तो उसके अंदर आज हमारे प्रिंसिपल भी हमारे समाज के हो, आज हमारे ज्यादा से ज्यादा टीचर्स वहां पर हो, आज स्पोर्ट्स के अंदर राजपूत समाज का कोटा फिक्स हो। मैं यही चाहता हूं कि राजपूत समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं वह भी अपना दायित्व निभाएं और उससे भी बड़ा दायित्व निभाएं। या सामने बैठे हैं समाज के प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि या समाज के प्रबुद्ध जन है, वो हम हमारे समाज के जो राजनेता है या सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे संवाद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारी रहती है कि हम पूछते ही नहीं है कि आज तक 40 या 50 साल या 30 साल से आप राजनीतिक सेवाओं में हो तो समाज को आपने क्या दिया, समाज के लिए आपने क्या कार्य किया, कोई नहीं पूछता। 6 फुट का आदमी सीधा ही 3 फुट का हो जाता है, दंडवत प्रणाम करने लग जाता है हमारे राजनेता आते ही। लेकिन उनसे मैं तो कहता हूं कि ऐसी सभाओं के अंदर आप खुल करके बोलना चाहिए, खुल करके पूछना चाहिए कि समाज हित के लिए आज तक आपने क्या क्या किया। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, समाज के लिए। समाज के ऊपर जब भी किसी अन्य समाज ने उंगली उठाई है या किसी और ने हमारे जो महापुरुष है उन पे उंगली उठाई है तो आपने क्या वक्तव्य दिया, आपका उसमें क्या योगदान रहा, समाज को यह जानने का अधिकार है। एक छोटी सी अभी घटना हुई थी 15 या 20 दिन पहले, सांगानेर के अंदर तेजाजी महाराज की मूर्ति का खंडन कर दिया गया था। जाट समाज के कुछ युवाओं ने जाकर वहां पे प्रदर्शन किया और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं उस समाज को कि तीनों
पार्टी के नेता मंत्री विधायक रहते हुए भी उनके लोग थाने में पहुंचे और बच्चों को छुड़ा करके लाए। एक भी उदाहरण हमारे समाज में ऐसा है तो आप बता दो कि अगर हमारे समाज के बच्चे आज अगर किसी आंदोलन को लेकर के किसी थाने में बंद हो जाते हैं तो एक भी जनप्रतिनिधि वहां मंच उस जगह पर पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता। हमारे फोन बंद कर लेते हैं, हम मिलना बंद कर देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ में जाते हैं तो आपने किया है तो भुगतो। यह जवाब मिलता है कि आप लोगों ने किया तो भुगतो। अरे भुगत तो वो भी लेंगे। हम लोग यही गलती करते हैं। शिक्षा समितियां हो, चाहे राजपूत समाज की सभाएं हो, चाहे अन्य संस्थाएं हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, समाज को संवाद करना सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह साहब।